नमस्कार। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, कार्यस्थल पर महिलाएं। ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग वाक्यांश सुनकर चार्ली और चॉकलेट सीरीज के हृदय की कल्पना हो जाती है, जहां लिफ्ट अचानक कारखाने की छत से टकराती है। आजकल ये नेफेरियस मेटाफोर यानी कुटिल रूपक के रूप में संदर्भित है। हम आवश्यक रूप से इस ग्लास सीलिंग को टूटना देखना चाहते हैं, परंतु हाई लेवल के कार्यों के अवसरों के संबंध में माइनॉरिटीज़ और महिलाओं के लिए खासकर ये दीवार अभेद्य है। ग्लास सीलिंग एक मेटाफोर है और जो इंटेंजिबल और हायरार्किकल स्तर को दर्शाता है और जो महिलाओं को व्यावसायिक सफलता प्राप्त करने में रोकता है। पूर्वा, क्या तुम्हें पता है ये टर्म कब लोकप्रिय हुआ? इस शब्द को पहली बार 80 के दशक में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का वर्णन करने के लिए लोकप्रिय किया गया था, जिससे उन्हें उच्च नेतृत्व यानी कार्यकारी भूमिका प्राप्त करने से रोका जाता है। हालांकि ग्लास सीलिंग अधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला वाक्यांश है, लेकिन पिंक कॉलर गीटो, मैटरनल वॉल, कंक्रीट सीलिंग, ग्लास एस्केलेटर जैसे जानने वाले कई अन्य संबंधित शब्द भी हैं। आंकड़े हमें ये बताते हैं कि ग्लास सीलिंग काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक है। हमें ये देखा गया है कि किस तरह महिलाओं को कार्यस्थल पर बाधाएं आती हैं, और ये स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं जैसे कि पुरुष और महिला दोनों प्रबंधकों को महिलाओं की तुलना में पुरुषों को काम पर रखने की ज़्यादा संभावना है। हमने ये भी देखा है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के खिलाफ डबल स्टैंडर्ड्स कार्यस्थल पे ज़्यादा देखे गए हैं। यहाँ तक कि मैनेजरियल रोल में भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को कम चांस मिला है। कुछ चौंकाने वाले तथ्य हैं। तुम्हें आश्चर्य होगा कि दीवार कैसे बनी और क्यों होती है। अधिक पुराने इतिहास में न जाते हुए चलो हमारी संस्कृति के कुछ पहलुओं को देखें जिसने इन बाधाओं के निर्माण को और उसे मजबूत करने में योगदान दिया है। उसमें एक है जेंडर रोल्स या लिंग की भूमिकाएं। ये अलग अलग संस्कृतियों की सामाजिक संरचनाएं हैं, कंस्ट्रक्ट हैं जो भिन्न भिन्न होती हैं और लिंग पहचानते ही उन्हें सौंप दी जाती है और उसके साथ जोड़ दी जाती है। इस दृष्टिकोण से बच्चों को सामान्यतः दो भागों मेल या फीमेल में बांट दिया जाता है और ये भूमिकाएं बाद में उनकी शैक्षणिक रुचि, एकेडमिक इंटरेस्ट और करियर की रुचि के रूप में भी झलकती है। कार्यस्थल पर विभाजन ऑफिस और क्लरिकल जॉब मेजॉरिटी और मशीनरी या क्राफ्ट के रूप में आसानी से देखी जा सकती है। सभी परिवेशों में लड़कियों को महिला रूप में उम्मीद की जाती है कि वो बहुत विनम्र, मिलनसार, पालन करने वाली हों, और दूसरी तरफ लड़के को पुरुषत्व रूप में बहुत ही कॉम्पिटेंट, प्रतिस्पर्धी, आक्रामक और निडर देखा जाता है। कार्यस्थल पर प्रबंधकों और शीर्ष नेताओं को आक्रामक, प्रतियोगी और निडर होने की अपेक्षा की जाती है और कठोर निर्णय लेकर टीम का नेतृत्व कर सकें और वो सफल हो सकें, ये माना जाता है। इस तरह के जेंडर रोल्स वास्तव में महिलाओं की प्रगति को सीमित और बाधित करते हैं, चाहे वो शैक्षणिक हो या वो प्रोफेशनल या व्यावसायिक हो। महिलाएं जो ऊंची उड़ान भरना चाहती हैं कैरियर की ऊंचाइयों को छूने के लिए, वो ये जेंडर रोल उस पर रोक लगाती हैं। इसके अलावा महिलाओं से रूढ़िवादी तौर पर अपेक्षा की जाती है कि वो बच्चों का पालन करें, खाना बनाएं, साफ सफाई करें, और इसके सब अतिरिक्त अपेक्षाएं महिलाओं को कैरियर, परिवार और व्यक्तिगत जीवन में संतुलित लाने में सहायता नहीं करती हैं। पूर्वा, क्या तुम लिंग भेद पर विचार रख सकती हो? लिंग भेद, जेंडर बायस। लिंग भेद उस पूर्वाग्रह को बताता है जिसमें लोग एक लिंग को दूसरे लिंग की तुलना में अधिक पसंद करते हैं। कार्यस्थल पर यह बायस महिलाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। आंकड़े उल्लेख करते हैं कि महिलाएं भारत और अधिकतर देशों में यह अनुभव करती हैं कि कार्यस्थल पर दोहरे मापदंड होते हैं। पुरुषों को हायर पोजीशन प्रबंधकों के अवसरों के लिए वरीयता दी जाती है। कोविड पीरियड में भी महिलाओं ने पूर्वाग्रह का अनुभव किया है। इंटरव्यू तक ही पूर्वाग्रह सीमित नहीं है, बल्कि ज़्यादातर महिलाएं पुरुषों की तुलना में कार्यस्थल पर भेदभाव का अनुभव करती हैं। कार्यस्थल पर कई प्रकार के भेदभाव देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे समान कार्य पुरुषों की तुलना में उनको पेमेंट कम करना, महिलाओं को इनकॉम्पिटेंट मानना, नियमित रूप से सम्मान में कमी दिखाना,
समान कार्य पुरुषों की तुलना में कम सहयोग प्राप्त करना, कैरियर के महत्वपूर्ण अवसरों को चूक जाना और आइसोलेटेड या अकेला महसूस करना। महिलाओं को कई बार प्रमोशन भी सही नहीं मिलता है और कई अवसरों पर उनका रिजेक्ट हो जाना। अर्थात प्रमोशन में महिलाओं को हमेशा असमान अवसर मिलते हैं। यहाँ सिर्फ ये बात नहीं है कि महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार होता है, बल्कि उनके नेताओं और सहकर्मी उन्हें कैसे देखते हैं। जिन संस्थाओं में यदि महिलाओं का सिर्फ 10% नेतृत्व में भाग होता है, तब भी आधे पुरुष मानते हैं कि महिलाओं को अच्छा प्रतिनिधित्व मिल रहा है। एक बार यदि आप अच्छी तरह समझ जाएं कि ग्लास सीलिंग कैसे संचालित होती है, तब दूसरों के साथ वार्तालाप प्रारंभ करें, उन्हें समझने में मदद करें कि सीलिंग वास्तव में क्या है और क्यों मौजूद है और इसे तोड़ने में मदद कैसे कर सकते हैं। ये वार्तालाप कन्वर्सेशन चुनौतीपूर्ण और मुश्किल हो सकता है, पर यदि आप पूर्ण संवेदना से सुनते हैं और अपने ज्ञान और संसाधनों का साझा करते हैं, तो आपके सहयोगियों के विषयों पर प्रकाश डाला जा सकता है और ये विमर्श आपके ज्ञान को भी निश्चित रूप से बढ़ाएगा। अतः इसे समस्या को सुलझाने के लिए सीलिंग को तोड़ने की ज़रूरत है। ये कैसे होगा? ब्लाइंड स्क्रीनिंग का संचालन करें, डाइवर्सिटी हायरिंग और प्रमोटिंग गोल बनाए जाएं, सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रताड़ित लोगों का सहयोग किया जाए, पूर्वाग्रह और स्टीरियोटाइप का नियमित प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दी जाए, भेदभाव विरोधी और उनके यौन उत्पीड़न नीतियों की स्थापना की जाए और भेदभाव विरोधी नियमों को जाना जाए। पूर्वा, इस बारे में प्रोफेसर रोनाल्ड ई रेगियो के लेख के बारे में जरा जानकारी देना। यस मैम, पिछले कॉर्पोरेट और सरकारी नैतिक घोटालों, जिनका शायद उल्लेख करने का समय मेरे पास नहीं है, कि मजनेदार सवाल उठता है, अगर अधिक महिला नेता होती तो क्या चीज़ें अलग होती? निश्चित रूप से महिलाओं को नैतिक घोटाले जैसे मार्था स्टुअर्ट में भी फंसाया गया है, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। 2013 में प्रोफेसर रोनाल्ड रीजो ने अपने लेख में तर्क दिया है कि क्या महिला नेता पुरुषों की तुलना में अधिक नैतिक हैं? कुछ उभरते हुए सबूत हैं जो ये बताते हैं कि नेतृत्व में महिलाओं के कुछ फायदे हो सकते हैं, खासकर आज के कार्यस्थल के लिए जो मांग करता है, जैसे कि नेताओं के पास मजबूत और भावनात्मक और सामाजिक कौशल होना चाहिए। इस बात की भी कुछ प्रमाण है कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में अधिक लीडरशिप क्वालिटीज़ यानी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि महिलाओं के ये मानने की अधिक संभावना है कि कॉर्पोरेट नैतिक कोड यानी कॉर्पोरेट एथिकल कोड में के आने से सकारात्मक बदलाव लाए जाएंगे। रीजो के अनुसार इस बात के भी कुछ प्रमाण हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में परिवर्तनकारी नेतृत्व गुण अधिक होते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को टेस्ट करने के लिए प्रोजेक्ट इम्प्लिसिट टेस्ट भी ले सकते हैं, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जेंडर बायस को मापने के लिए बनाया गया है। धन्यवाद।